थैंक यू जीसस क्राइस्ट। सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु, बीते समय में संभालने के लिए, अपनी करुणा और अपनी दया में, अपने अनुग्रह में हमें बड़ा करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए और हमें ऊंची जगह पर रखने के लिए माँ साचा खा मान दो पिता। आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आप ही राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और स्तुति के योग्य हो पिता, आपका धन्यवाद हो। मैंने पूरा जहान ढूंढा लेकिन आपके समान और आपके जैसा कोई नहीं। आपने कहा कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा लोग साल्वेशन को पाए। हाँ प्रभु, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, वो तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, वो तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, वो तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, वो तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को तूने पूरा किया है, जो भी मांगा तूने मुझको दिया है। हसरत को मेरी तूने पूरा किया है, जो भी मांगा तूने मुझको दिया है। दे के सुकून मेरी ज़िंदगी को तूने, मेरा हर एक दर्द तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है बाज़ार, ओ तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है बाज़ार, ओ तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, ओ तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरे जीने की तू है बाज़ार, ओ तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, ओ तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को तूने मेरी पूरा किया है, जो भी मांगा तूने मुझको दिया है। हसरत को तूने मेरी पूरा किया है, जो भी मांगा तूने मुझको दिया है। दे के सुकून मेरी ज़िंदगी को तूने, मेरा हर एक दर्द तूने लिया है। मेरे जीने की तू है बाज़ार, ओ तेरे जैसा ना कोई मिला। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जब हम तेरे वचन में जाते हैं, बोलो कि परमेश्वर आज का वचन मुझसे बातचीत करे। आपका वचन जो आपने अपने बड़े नाम से भी जाना, जिससे महत्व दिया है, आप जो अपने वचन को पूरा करने वाले सामर्थी हो, बोलो प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करो। आपका वचन जो एक द्विधारी तलवार की समान है प्रभु, वो मेरे प्राण और आत्मा, मेरे शरीर को छेदे, आर पार तक मुझे समझाए। परमेश्वर इस समय आप प्रार्थना करें, बोले प्रभु यीशु आज का वचन मुझसे बातचीत करे। प्रभु मुझसे बातचीत करे, अपने वचन के थ्रू बातचीत करे। वो अपने वचन को भेज के लोगों से बात करता है, वो स्वयं किसी से बात नहीं करता, वो अपने वचन के थ्रू ही बात करता है। हाँ प्रभु, इस समय जब आपके वचन को पढ़ा जाए, आपके कलाम मुक़द्दस से पढ़ा जाए प्रभु, वो जुम्बस करे आपकी आत्मा के द्वारा। वचन के सब सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और पवित्र आत्मा ने उस वचन को लोगों को सिखाया।
इस समय प्रभु जब वचन हो, तेरा आत्मा इन्हें लीड करे, इनकी अगुवाई करे धर्म के मार्ग में, मसीह यीशु के नाम में आमीन। हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और उसके मैं पढ़ूंगा 7 वचन। देखो ये बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। बोलो आमीन। यहाँ पे लिखा हो, देखो बादलों पर शीघ्र आने वाला है, हर एक आँख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे भेदा, जिन्होंने विश्वास करने में देरी की। लेकिन अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आप जब देखेंगे वचन में, वचन कहता है कि हर एक आँख उसे देखेगी। आज जिन्होंने मन नहीं फिराया, जिन्होंने वचन सुना, वचन सुनने के बाद भी मन नहीं फिराया, वो उस समय बोलेंगे हमें सुसमाचार सुनाया गया लेकिन हमने सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं किया। आज बहुतों की बड़ी समस्या है कि वो जब वचन को सिखाया जाता है, आज्ञा मानने में हमेशा देरी करते हैं, और उस समय वो बोलेंगे हाय हमने उस आज्ञा को, उन वचनों को जो दास के द्वारा सिखाया गया, मैंने उन वचनों, कभी भी परमेश्वर आपसे डायरेक्ट आके बात नहीं करेगा। वो अपने अभिषिक्त के द्वारा जैसे वो चुनता है, उसी के थ्रू वो अपनी इच्छा को आपके बीच में रखता है। अगर आप उसे फॉलो करते हैं, अगर आप उसे पीछा करते हैं उसकी कमांड का, वचन में लिखा है ये सारे आशीर्वाद जब तुम मेरी आज्ञा को मानेगा, ये सारी प्रतिज्ञा जो वचन में है, बाइबल में, वो आपकी ज़िंदगी में पूरा करेगा। लेकिन अगर आप उसकी आज्ञाओं से भागेंगे, वो कभी भी आपको वो चीज़ें नहीं दे सकता जो वो आपको देना चाहता है। हर वो चीज़ लिखा, हर एक आँख मुझे देखेगी, हर जुबान इस बात को जानेगी, और लोग बोलेंगे यीशु मसीह ही प्रभु है, और हमने माना नहीं उस समय जब हमें वचन सुनाया गया। और तब वो टाइम आपके हाथों से निकल जाएगा, फिर आप मानो या ना मानो, आपका कुछ होना नहीं है। लेकिन अभी टाइम है यीशु मसीह को अपना प्रभु मान के आगे बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना। आमीन। लिखा है बुद्धिमान डांट को सुनकर वचन की वो आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन मूर्ख उस डांट को सुन के वहीं रुक जाता है। कभी आपका अगुआ, आपका मेंटर आपको कुछ सिखा दे और वो कुछ ऐसा हार्ड, मतलब उस आज्ञा को, उस वचन को रखे आपके बीच में, और आप कंफ्यूज होते हैं, आपको ये नहीं पता वो अपनी पास से नहीं, परंतु वो खुदा का कलाम आपके बीच में रख रहा है। अगर कुछ कलाम से बाहर है, वचन से बाहर है, आप उसे फॉलो मत करें, लेकिन उस वचन को फॉलो करें जो वचन उसने कलाम में रखा है। बोलो आमीन। एक एक वचन के नीचे रहना, एक एक वचन को पूरा करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जल्दी आप उसे बादलों पे आते हुए देखोगे, लेकिन लोग छाती पीटेंगे और बोलेंगे हमने विश्वास क्यों नहीं किया। आज सबसे ज़्यादा बड़ी लोगों की समस्या है, लोग विश्वास करने में देरी करते हैं, आज्ञा मानने में देरी करते हैं। ये टाइम जो परमेश्वर ने आज आपको दिया है, ये हमेशा वो देता नहीं रहेगा, लेकिन अवसर को बहुमूल्य समझो। हमें अपने सारे काम यूहन्ना 9:4 में कि दिन ही दिन में करने, वो रात आने वाली है जब कोई काम नहीं करेगा। अभी वो विश्वास करने का टाइम है, अभी मन फिराने का टाइम है, अभी बैप्टिज्म लेने का टाइम है, रोटी तोड़ने का टाइम, इन एवरीथिंग अभी, राइट नाउ। अभी उस खोजा ने क्या किया, तुरंत जाकर वो रथ से नीचे उतरा, और वो उसने जो वचन के द्वारा सिखाया गया था, उसने आज्ञा मानने में कोई देरी नहीं करी। आज बहुत से लोग देर करते हैं, बोलते कोई बात नहीं, हम कुछ करके कुछ पढ़ लें, कुछ बन जाएंगे, तब हम वचन को पूरा करेंगे। नहीं, ये टाइम है, आप वचन को पूरा करो। वो चाहता है जब तक आप आज्ञा पूरी नहीं करोगे, आपको कुछ भी देगा नहीं। वो हर चीज़ आपको दे सकता है, बिना वचन को पूरा किए हुए वो अपने वचन से ना बाहर जाके आपको आशीष कभी नहीं दे सकता। वो कर सकता है लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से महत्व दिया है। लेकिन जो है, जो था, जो आने वाला है, अभी वो आया नहीं, वो आने वाला है। वो टाइम आ रहा है कि आप उसे देखोगे। आपके दुश्मन, आपके बैरी जो उसके नाम से नफरत करते हैं, आज जब उनको वचन सुनाते हैं, उनको लगता है ये क्या ड्रामा करते हैं, लेकिन नहीं, वो ड्रामा नहीं, वो हकीकत है। लेकिन क्रूस की कतार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो क्रूस के ऊपर हुआ, वो जो बंदा, जो लोग नाश होने जा रहे हैं, वो उनके लिए मूर्खता की बात हो सकती है, लेकिन हम विश्वास करने वालों के लिए वो परमेश्वर की पावर है, वही परमेश्वर की सामर्थ्य। बोलो आमीन। इसी सबसे ज़्यादा ये आप 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा, जो कुछ सिखाया गया, जो कुछ उसने वचन में बोला, उसने अपने मरने के बारे में पहले से प्रोफेसी करी, मैं मर जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा,
जैसे जैसे वो बोलता गया, उसने पतरस को बोला तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, उसने कर दिया। उसने यहूदा इस्करियोती को बोला तू मुझे पकड़वा देगा, उसने दिया पकड़वा। जैसे जैसे वो बोलता गया, लीड करता गया चलो को, सारी चीज़ें वैसे ही होती गई। लेकिन एक बात उसने बोली थी अंतिम टाइम में कि मैं शीघ्र ही वापस आऊँगा, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। और वो आप और हमको अलर्ट होने की ज़रूरत है। उन 12 चेलों ने विश्वास नहीं कर पाया। मरियम जब सुबह तीसरे दिन जब गई तो वो सुगंधित द्रव्य लेके जा रही है बॉडी के ऊपर लगाने के लिए, उसको नहीं पता। उसने कहा था कि वो आज के दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। उसके अपने लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन जितनों ने ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अगर आज आप विश्वास करते यीशु मसीह आपका प्रभु है, वो आपके पापों के लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, दोबारा फिर बादलों पर वो आपको लेने के लिए आने वाला है, तो आप उसकी संतान हैं, आप उसके छुड़ाए हुई संतान हैं, आप उसके लेपालक बेटा हैं। लेपालक का मतलब आप उसके बेटा तो नहीं, लेकिन उसने आपको अपना बेटा बनाया है। बोलो आमीन। उस खून को देकर, उस ब्लड को देकर जो क्रूस के ऊपर बहाया गया, हालेलुया। सबसे ज़्यादा लोड है वचन को पूरा करने की। आज बहुत से लोग जो यीशु मसीह में आते हैं, एक्सपेक्टेशन उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उनसे पूछो क्या आपने मन फिराया? नहीं। क्या आपने बपतिस्मा लिया? नहीं। क्या आप रोटी तोड़ते हैं? नहीं। शिक्षा पाते हैं? नहीं। संगत रखते हैं? नहीं। प्रार्थना करते हैं? नहीं। सब चीज़ें नहीं। और आप बोलते हो कि आपको सब कुछ मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या आप अपना बीज निकालते हैं? नहीं। कुछ भी करते नहीं हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि परमेश्वर मुझे आशीषित करे? नेवर। वो अपने वचन से बाहर जाकर उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज़्यादा महत्व दिया है। आमीन। इन एवरीथिंग क्रिएटेड बाय हिज वर्ड ऑफ गॉड, उसने अपने वचन के द्वारा सब कुछ बनाया और उसने सब कुछ बनाने के बाद उनको दोनों को आशीष दी और कहा फूलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ। अधिकारी बनाया उसने आपको, और आप गुलाम नहीं हो। हर चीज़ के ऊपर आप जयवंत हो मसीह यीशु के नाम में। तो इस समय सबसे ज़्यादा लोड है आप वचन को पूरा करें। जो कलाम मुकद्दस में लिखा है, एक एक वचन आप जानते हो कि जो आपका अगुआ, आपका मेंटर वो ठीक नहीं, आपको लगता है वो ठीक नहीं, वो आपको वही सिखा रहा है जो उसने वचन में देखा है। सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों तक पहुँचे। आज बहुत से लोगों को लगता है ये सब कुछ जो दुनिया में हो रहा है वो हो नहीं रहा है, वो लिखा हुआ है वो हो रहा है। आमीन। कुछ भी चीज़ लिखा है वो दुनिया में जो कुछ भी करता है, जब तक कि वो अपने नबियों के ऊपर अपने वचन में उस चीज़ को उसने पहले से रखा है ताकि आपका यकीन उसके वचन के ऊपर और आप विश्वास करो। आज जितनी महामारियाँ, रोग, जो कुछ भी हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड है, वो वचन के अनुसार है, वो वचन से बाहर नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा वचन को पूरा करने की लोड है ताकि आपका विश्वास एक जीवित परमेश्वर के ऊपर हो जो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है और वो आपको भी जीवन दे सकता है। हालेलुया। सबसे ज़्यादा वो आने वाला है, जल्दी आप देखोगे उसे। इसलिए तैयारी का टाइम है, ये एक वो तैयारी का टाइम है जब मसीह यीशु आने वाले हैं। और वो दुल्हन जो तैयार नहीं थी, वो जो तैयार नहीं थी उनको छोड़ा गया, आपको भी छोड़ देगा। उसने आदम को निकाल दिया जिसे उसने अपने हाथों से बनाया, वो आपको भी अपने वचन से बाहर आशीषित नहीं कर सकता। इसे सबसे ज़्यादा इस वचन को शेयर करो। जो कुछ उसने अपने वचन में बोला कि जब ये चीज़ें होते हुए देखो, अपने सिर ऊपर उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करना और बोलना कि मेरे छुटकारे का दिन नज़दीक है। सावधान लिखा है, कोई तुम्हारा मन जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। बोलो आमीन। लूका 21 में लिखा हुआ है, जब आप वहाँ पर पढ़ोगे। इसलिए सबसे ज़्यादा जो उसने बोला वो सारी चीज़ें आप होते हुए देख रहे हो, तो आप घबराओ मत, आप डरो मत। जो कुछ उन्होंने बोला उसके पीछे एक होप भी है, एक आशा भी है कि आप उसके साथ होगे। ये आपकी जीवित आशा है। आप यहाँ पर स्वदेशी हो, आपका घर स्वर्ग में है। आमीन। आपकी एक जगह है जो बनाई है परमेश्वर ने, और आप जल्दी वहाँ पर होगे। एक दिन आपकी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद आप हमेशा के लिए अपने परमेश्वर के साथ, जिसके ऊपर आपने विश्वास किया है, जो अपने वचन से बाहर जा नहीं सकता, आप उसके साथ होगे। मैं कल उस इफिसियों की किताब में पढ़ रहा था, वहाँ पर लिखा हुआ कि उसने हमें अपनी जगह पर स्वर्गीय स्थान में बिठाया है अपने साथ। आमीन। ये हमारा ग्रेट प्रिविलेज है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। हर वो रोग, हर वो महामारी, उसने लिखा वो तुम्हें बहलिए के जाल से, महामारी से बचाएगा। आपके निकट हजारों, आपकी दानी और 10,000 होंगे, परंतु आपको डेरे के निकट नहीं आएगा। आपने जो परम प्रधान को अपना धाम बनाया है, इसलिए कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख आपके डेरे के निकट आएगा। मैं कमांड करता हूँ हर एक उस डर की आत्मा को, हर एक उस भय को जो आपको इस समय दबा के रखा है और परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए आपको रोकता है, मैं कमांड करता हूँ आपके बॉडी को छोड़ के इस समय मसीह यीशु के नाम में बाहर आए। पिता आपका आत्मा छुए इस समय, लोगों की बुद्धि खुले, समझ खुले और वो आपके जीवित कलाम के ऊपर विश्वास करें। पिता जितने लोग डर और भय में, कोरोना का डर, ओ परमेश्वर महामारियों का डर, बुरी बुरी खबरों का डर परमेश्वर जो उनको दबा रहा है, ओ प्रभु वो डर और भय की आत्मा निकले और आपके वचन को पूरा करने वाले लोग बने। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते निवेदन को मसीह यीशु के नाम मांगते, आमीन। आज का वचन आपको बहुतायत से ब्लेस करे। वचन को सुनो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो और ये टाइम है आपके उद्धार का। टुडे इज़ द डे ऑफ साल्वेशन, टुडे इज़ द डे ऑफ रिडेम्पशन। आज ही वो दिन है, आज ही वो टाइम है जब आपका उद्धार हो सकता है। आप मन फिराएं, बपतिस्मा लें और यीशु मसीह के वचनों पे, उन प्रतिज्ञाओं पे शिक्षा पाने, संगत रखने, प्रार्थना करने में लौलीन रहें। जो वचन कहता है उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। जैसे जैसे आप आज्ञा को पूरा करते जाएंगे आप स्वर्ग जाएंगे, जैसे आज्ञा को तोड़ते जाएंगे आप नीचे जाएंगे, आमीन। हर वो व्यक्ति अपनी लाइफ में जो बढ़ नहीं पा रहा है, प्रभु में आने के बाद सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसने वचन को पूरा नहीं किया, इसलिए वो नीचे जा रहा है। जो वचन को पूरा करते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं। बोलो आमीन। आज का वचन आपको आशीषित करे, आपके घराने को, आपके बच्चों के ऊपर यीशु का लहू आए, आपका परिवार महामारियों से, बहलिए के जाल से बचाया जाए। इजराइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है जिसने आपके जीभ को पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से बचाया। धन्य इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसने आपको उनके दांतों तले नहीं जाने दिया। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। इस वचन को दोबारा से मेडिटेट करो। मैंने जो पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 7 और 8 वचन, जहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक आँख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे वेदा था, जो आज वचन को पूरा नहीं करते वो उसे वेदते हैं, वो भी देखेंगे, बोलेंगे हमने क्यों वचन पूरा नहीं किया। ये टाइम है वचन को पूरा कर। इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों तक ये वचन पहुँचे और लोग सच्चाई के साथ मुनासिब होने पाए। परमेश्वर का वचन उन्हें आशीष करे, यीशु के नाम।